साइबर फ्रॉड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चंबा में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को आए दिन बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामलों के बारे जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक डीसी चौहान विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान एसबीआई के शाखा प्रबंधक दीपक पंडिता द्वारा फोन, मैसेज, लॉटरी के माध्यम से हो रहे फ्रॉड के बारे जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने साइबर फ्रॉड से बचने और अगर आप इस प्रकार के फ्रॉड के शिकार होते हैं तो 3 दिनों में इसकी सूचना बैंक में दे ताकि आपकी राशि को वापस लौटाया जा सके। इस बारे जागरूक किया गया। वहीं इस दौरान एसबीआई के टोल फ्री नंबर 1800-111109 और हेल्पलाइन नंबर 1903 के बारे भी जानकारी दी गई। वो ऐप डाउनलोड करके ये बोलते हैं कि इसको इंस्टॉल भी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना है। लिंक पे क्लिक करने से क्या होता है, आपका फोन हैक हो जाता है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल उसके पास चले जाती है, आपके फोटोज उसके पास चले जाते हैं, आपके एसएमएस उसके पास चले जाते हैं। एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं अनीडेस्क। एक इंसिडेंट बताता हूं जो मेरी ब्रांच का है लास्ट ईयर का। कस्टमर को योनो नहीं चल रहा था, योनो एसबीआई सब यूज करते होंगे, योनो नहीं चल, नेट बैंकिंग नहीं चल रही है। उसने भी गूगल से नंबर निकाला और कॉल कर दिया, उसने उसका योनो चलवा दिया। इतने इंटेलिजेंट है, शायद हमें टाइम लगे चलवाने में, उसने उसको फोन पे चलवा दिया और साथ में अनीडेस्क ऐप डाउनलोड कर दी। कस्टमर फौजी था, ट्रस्ट कर लिया और निश्चिंत होकर सो गया। अब उसके फोन में अनीडेस्क ऐप थी। अनीडेस्क ऐप काम कैसे करती है, उसका फोन उसके लैपटॉप पे चला गया। अब योनो बनाते समय उसने उसका यूजर नेम पासवर्ड देख लिया था, फोन की एक्सेस उसके पास थी, ओटीपी आराम से देख सकता था वो। उस कस्टमर के रात के कोई 12:30-1 बजे उसके ट्रांजैक्शन हो गई 1 लाख रुपए की, 50-50 हजार की 2 क्विक ट्रांसफर्स हो गई। और वो ये समझा कि मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो कहीं लिंक पे क्लिक नहीं किया, मैंने तो किसी से ओटीपी शेयर नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये कैसे हो गया। जब मैंने उसका फोन देखा, मैंने बोला ये ऐप कौन सी है, बोलते मेरे को नहीं पता ये क्या है। तो उसी से उसका ट्रांजैक्शन हुआ। कि अनजान व्यक्ति के कहने पे डाउनलोड मत कीजिए और ना ही किसी लिंक पे क्लिक कीजिए। एक और जो फ्रॉड मैंने चंबा में देखा है वो है, कॉल आता है, पहले तो एसएमएस आएगा कि आपके खाते में इतना 1000 रुपए क्रेडिट कर दिया है, फिर एक कॉल आ जाएगा कि मैंने गलती से क्रेडिट किया, ये प्लीज वापस कर दीजिए। अब वापस कर दीजिए। अब वापस कैसे करें, बोलते अब लिंक पे क्लिक करके कर दीजिए, ये बड़ा इजी है। दूसरा तरीका एसएमएस आता है लेकिन वो फेक एसएमएस होता है, वो बिल्कुल बैंक की टेक्स्ट का एसएमएस होता है। जिस तरह बैंक आपको एसएमएस भेजता है सेम उसी फॉर्मेट में एसएमएस भेजता है, क्योंकि वो भी एयरटेल को पैसे देता है, बोलता है कि ये मेरा इस तरह का एसएमएस जाना चाहिए कस्टमर को। कमर्शियल कंपनीज है, पैसे से कर देंगे। यहाँ तो जेन्युइन एसएमएस होगा 1000 रुपए, या फेक एसएमएस हो सकता है। लिंक आता है, सेम लिंक पे क्लिक करो, वो डिटेल्स मांगता है, आपका कार्ड नंबर, आपका नेट बैंकिंग होता है, आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। सेम ऐसा ही होता है, यहाँ अनीडेस्क डाउनलोड हो जाता है या नेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये स्टेट बैंक इंडिया ने टाउन हॉल मीटिंग यहाँ चंबा पे की हुई है, जो कि फ्रॉड से रिलेटेड है, अवेयरनेस ऑफ साइबर फ्रॉड, जिसमें हमारे जो कस्टमर है, भोले वाले कस्टमरों को साइबर क्राइम वाले बहुत सारे फ़ोन करके या कुछ और मैसेज डाल के लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। उनसे मीठी मीठी बातें करके कभी बैंक वाले बन जाते हैं, कभी लॉटरी वाले बन जाते हैं, या कुछ और तरह के कई मैसेज डालते हैं। तो हम लोगों का आज स्टेट बैंक इंडिया का यही पर्पज था कि अपने कस्टमरों को इकट्ठा बुला के एक ऐसे मंच पे सभी को संबोधित कराएं कि हम लोग कभी फ़ोन नहीं करते हैं कि आप अपने अकाउंट की कोई डिटेल दो या कोई आप अपना ओटीपी दो या कुछ ऐसे, कभी भी बैंक नहीं बोलता है। उसी के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे टाउन हॉल मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें हमारे शाखा के मुख्य प्रबंधक जी दीपक जी भी थे, जिन्होंने कस्टमर को बताया कि किस तरह से फ्रॉड चंबा में भी हो रहे हैं, हमने उनसे भी बचना है। हम लोग इन्होंने यही सबसे प्रार्थना की है कि जब भी कोई फ़ोन आपको आता है, आप पहले तो अपनी डिटेल दीजिए मत। अगर किसी ने गलती से दे भी दी
तो उसको लास्ट में OTP ना दीजिए। अगर किसी से गलती से OTP भी दे दिया गया और उसके पैसे भी निकल गए तो उन्होंने एक समाधान भी बताया हुआ कि वो 3 दिन के अंदर बैंक में अगर रिपोर्ट करते हैं या बैंक पुलिस में FIR लॉन्च करेंगे तो उसके पैसे वापस भी दिए जा सकते हैं एक बार। पर लोगों से यही अनुरोध है कि किसी भी फ़ोन को अटेंड ना करिए। अटेंड करने का मतलब ये नहीं कि उसको सुनिए नहीं, उसको पूरा सुनिए, पर अपना कोई भी डाटा उन्हें प्रोवाइड ना कराए। लास्ट में OTP तो कम से कम मत दीजिए, क्योंकि OTP लास्ट आपका हथियार है। अगर वो दे दिया तो समझो कि वो आपके पैसे ले जाएंगे। यही आज हम लोगों ने चंबा में एक टाउन हॉल मीटिंग की थी, उसमें सबको संबोधित किया हुआ है। तो मेरे सभी चंबा वासी जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनसे एक गुजारिश है कि आप पुराने ज़माने की बैंकिंग भूल जाइए। जब हमारे कभी जेब कटते थे, जेब कटना हमारे बंद हो गया, क्यों उन्होंने जेब कतरों ने ये काम छोड़ दिया हुआ है। ये सारा आजकल डिजिटल फ्रॉड पे चले गए हुए हैं, वो हम लोगों से कहीं ऊपर है। वो आप लोगों को इस तरह से ठगेंगे कि जैसे बैंक से ही कोई फ़ोन कर रहा है। कई लोगों ने तो ऐसे भी सुनने में आया है कि RBI का हमें इंस्ट्रक्शनें भी आई है, सर्कुलर भी आया है कि वॉइस पे भी अब फ्रॉड हो चुका है। वो ब्रांच मैनेजर की आवाज़ में बात करेंगे, ऐसा लग रहा है कि ब्रांच मैनेजर ही बोल रहा है। फिर भी आप लोगों ने विश्वास नहीं करना है जब तक ब्रांच में जा करके उससे पूरी अपनी पुष्टि करिए। वहाँ पर अगर कोई आपसे आधार कार्ड मांग रहा है, कुछ और मांग रहा है, तो वो भी उन्हें प्रोवाइड कराए ब्रांच में ही, पर उसको फ़ोन पे कभी ना कराए, चाहे वो ब्रांच से ही फ़ोन आया हुआ। तो ये हमारा आज का ही जो टाउन हॉल मीटिंग का इतना ही उद्देश्य था आज, क्योंकि अभी इलेक्शन भी चले हुए हैं। तो इलेक्शन में हम ज़्यादा किसी और अपने स्कीमों के बारे में नहीं बताया, सिर्फ फ्रॉड पे ही हमने ज़्यादा कोशिश की है। तो इसी में तो चंबा में क्या हालात हैं सर? काफ़ी मामले आते होंगे आपके पास। चंबा में भी बहुत सारे मामले आते हैं सर, क्योंकि कई लोगों को यहाँ पे ये अवेयरनेस नहीं है कि उसको जल्दी से बैंक में रिपोर्ट करना है। कुछ लोग लेट रिपोर्ट करते हैं तो उनके पैसे कई बार नहीं भी आते हैं। अगर टाइम से कोई रिपोर्ट कर देता है तो उसके पैसे वापस भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि RBI ये कहता है कि अगर किसी के पैसे निकल गए तो समझो आपके सिस्टम में कोई डिफ़ॉल्ट है तो आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। तो बैंक को पेनल्टी के तौर पर वो पैसे देने भी पड़ेंगे एक बार। तो चंबा में भी हम लोगों ने कई पैसे दिए हुए हैं और लोगों को अवेयर भी करवाया हुआ। तो क्या मानते हैं आप, ये कमरों से बाहर निकल के भी इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए? हाँ, ये गांव लेवल तक भी होना चाहिए और पंचायत लेवल तक भी हमारे कैंप लगते हैं। उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस कैंप के थ्रू या उसमें भी बताते हैं कि इस तरह के फ्रॉड से बचें और OTP वगैरह अपना ना प्रोवाइड करें।